इस वक्त की दो अहम खबरें। ये मामला दरअसल सियासी है और सियासत के नफा नुकसान के लिए नेता कितने बेलगाम हो सकते हैं, इसकी एक मिसाल है ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी के विधायक मदन मित्रा। इन्होंने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे दिया। इस पूरी खबर को आपको दिखाएंगे। साथ ही जिक्र छत्तीसगढ़ के कांकेर का होगा, जहां पिछले 4 दिन से तनाव है। एक दिन पहले ही वहां पर जबरदस्त हिंसा हुई थी। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बंगाल की सियासत में तेजी आ रही है। इसी की एक कड़ी माना जा रहा है मदन मित्रा का ताजा बयान। ममता के विधायक मदन मित्रा ने प्रभु राम पर विवादित बयान देकर सियासत को सुलगा दिया। मदन मित्रा ने भगवान राम को मुसलमान बता दिया। ऐसे विवादित बयान को लेकर अब सियासत तेज है। बीजेपी ने मित्रा के बयान को लेकर सीधे टीएमसी और ममता पर निशाना साधा है। আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, আমি মদন মিত্র বলছি, কি করবেন? আপনি প্রমাণ করুন রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল কি ছিল? अपने विवादित ज्ञान की गंगा बहाने वाले ये माननीय है मदन मित्रा। देखिए और सुनिए हिंदुओं की आस्था के आराध्य प्रभु राम को लेकर इनकी क्या राय है। আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, আমি মদন মিত্র বলছি, কি করবেন? मदन मित्रा बंगाल की राजनीति का अहम चेहरा है। वर्तमान में टीएमसी के विधायक हैं। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चहेते विधायकों में से एक हैं और अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले टीएमसी के नेता हैं। अब ममता के इन माननीय ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के धर्म को लेकर अधर्म करने वाले विवादित बयान देने में देर नहीं की। আমি একবার ওদের সবথেকে বড় নেতাকে সুযোগ পেয়ে দিল্লিতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, আমি মদন মিত্র বলছি, কি করবেন? আপনি প্রমাণ করুন রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল কি ছিল? কেন রাম লক্ষণ ওটা হলো নাকি? ঠিক করে বলুন। ও দশরথ কৃষ্ণ এসব বললে হবে না তো। রাম হিন্দু ছিল, আমি বলছি, আমি মদন মিত্র, গোটা ভারতবর্ষের বাজারে ছড়িয়ে দেন। কি করবে বিজেপি? মারবে। গীতা বলছে যা হবার তাই হবে। मदन मित्रा हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन अपने बयान में वो सीमा लांघ गए। वो भगवान राम के धर्म और जाति तक पहुंच गए। लगे हाथ अपनी शेखी बगाड़ने से भी पीछे नहीं रहे। এভরিবডি ইজ ডেস্টিন। তোমার সঙ্গে যখন যা ঘটার, তুমি অর্জুন এখন না তুললে তুমি কর্ণকে মারতে পারবে। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সয়ে যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল। রামের পদবে কি? অনেকক্ষণ বাদে একজন বড় কাটিয়া বাবার মতো একটা বড় পাগড়ি করা, মাফ করবেন, কাটিয়া বাবাকে আমি অপমান করিনি, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জটাধারী একজন ব্রাহ্মণ, সে এসে গম্ভীর ভাবে, তার একদিকটা মোদি একদিকটা অমিত শাহ, বলল রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালানি। যা চলে ও লাভলি। আচ্ছা, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালানি। এই কোন হিন্দু বিশ্বাস করেন এখানে? আর এইটা বিশ্বাস করে আপনারা ঢেই করে পুজো দিতে যাবেন, শাঁখ বাজাতে যাবেন? सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल के चुनावी समर को देखते हुए मदन मित्रा ने ऐसा बयान दिया? क्या ये बंगाल की सियासत को साधने के लिए बोला गया है? या टीएमसी नेता की ऐसी बयानबाजी मुस्लिमों को रिझाने की सोची समझी कोशिश है? बीजेपी मदन मित्रा के बयान को लेकर बौखलाई है। 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, ये हम सब हिंदुओं का अपमान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसमें हर तृणमूल कांग्रेस का नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान ममता बनर्जी के कहने पर कहता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनने के बाद ममता बनर्जी और उनका तुष्टीकरण का गैंग इतना हताश और फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब हमारे भगवान का भी अपमान कर रहा है। प्रभु राम पर टीएमसी विधायक के विवादित बयान से हिंदू संगठनों में गुस्सा है। वीएचपी ने भी नाराजगी जाहिर की है। ये जो जिहादी कुनबा है, उसका एक धड़ा है, वो बंगाल में है। वो कहता है कि राम तो मुसलमान थे। आप सोचिए, उस राम को ही मुसलमान बता रहे हैं जिनकी जन्मभूमि की मुक्ति के लिए वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर न बने, इसके लिए हिंदू समाज को 500 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। हिंदू समाज इन सब लोगों को अच्छी तरह से पहचान रहा है
जान रहा है और ये स्वयं अपने वक्तव्यों के कारण अपने और स्वयं के साथ में पार्टी को भी आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नए साल में बंगाल की चुनावी परीक्षा है, इसमें बाजी मारने की होड़ है। इसके लिए धर्म वाला दांव भी चला जा रहा है। मुर्शिदाबाद में कुछ दिन पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाना उसी सियासी किताब का एक पन्ना है। अब टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बयान से चुनावी लड़ाई का शोर बढ़ गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন। ये मदन मित्रा के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने भी टीएमसी विधायक पर सवाल उठाए हैं, तो टीएमसी ने अपनी पार्टी के नेता का बचाव किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे लिए आराध्य हैं और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, गांधी जी भी अगर बात करें तो रामराज की बात करते हैं। वो कैसे न केवल वो ईश्वर बलि है, मैं कहता हूँ कि आदर्श जिसे कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। तो वो पता नहीं उनके स्रोत क्या है, उनके हिस्ट्री क्या है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा जो हमारे लिए आराध्य हैं। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की चीजें पता नहीं उनका सोर्स क्या है और क्यों वो इस प्रकार का वक्तव्य दिए हैं, ये तृणमूल कांग्रेस के वो नेता जाने। हमारे लिए तो राम आराध्य हैं। बीजेपी का काम है जुमला बोलने का, असत्य बोलना उनका हैबिट हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम ये बोलेंगे कि अगर रामचंद्र जी होते, वो भी ये नहीं मानते, जो अपने भाई के लिए 14 साल वनवास गए थे, जो हम राजत्व छोड़ के गए थे, वो नहीं मानते अगर आज वो होते कि महात्मा गांधी का नाम मिटा के उनका नाम दिया जा रहा है। रामचंद्र जी खुद नहीं मानते। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, इंडिया गठबंधन में जो अन्य पार्टी हैं उनका क्या रुख है मित्रा के इस बयान को लेकर? इंद्रजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, जिस तरह से तृणमूल के एमएलए और पूर्व मंत्री रहे मदन मित्रा ने जिस तरह का बयान दिया है, उससे तृणमूल कांग्रेस आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैक फुट पर है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस ने भी इससे दूरी बनाने की कोशिश की है और तृणमूल के इस पूर्व मंत्री और वेटरन नेता के खिलाफ बोला है। हम मदन मित्रा से कल बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने तो कांग्रेस ने इस बयान की आलोचना की है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी मदन मित्रा पर सवाल उठाए। मैं इसे तुष्टीकरण नहीं, मूर्खता मानता हूं। जो भगवान राम को जानता है, क्या वो अयोध्या को नहीं जानता? दशरथ जी को नहीं जानता? राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न को नहीं जानता? और अगर उन्हें वो मुसलमान कहता है तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहां से फिर गया है। वरना कौन कह सकता है एक हिंदुओं की करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास, श्रद्धा के पात्र को दूसरे धर्म का बता दे? कौन कहता भगवान राम हिंदू नहीं थे? जो विधायक जी ने बोला है उनके पास कुछ प्रमाण है? मेरे पास प्रमाण है, भगवान राम है, हिंदू थे, उनके पास प्रमाण है? कुछ प्रमाण दिखावे, नहीं अन्यथा उनको जेल हो। ऐसा जो बोलता है कि भगवान राम मुस्लिम थे, हिंदू नहीं है, उनको मैं सभी सनातनियों से अनुरोध करता हूँ उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें और वो साक्षात दिखावें, प्रमाण दिखावें कि भगवान राम मुस्लिम थे। और मैं कहता हूँ कि भगवान राम हिंदू थे, राम थे, भगवान थे, आज से नहीं अंत तक रहेंगे। टीएमसी के जो यह बयान है अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम लोग ने कहा था कि सांसद भवन से एक ऐसा कानून लाया जाए जो हमारे देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम करता है। इस प्रकार के हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार का मनसा रखने वाले जो देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, देश तोड़ने के लिए षड्यंत्र करने वाले हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, जिनके जीवन चरित्र को संपूर्ण जनमानस को अंगीकार करना चाहिए, जिन्होंने समरसता स्थापित करने का काम किया, सभी को गले लगाने का काम किया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर इस प्रकार का टिप्पणी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंद्रजीत, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, कांग्रेस का रुख तो साफ है, अन्य पार्टियों का क्या रुख है इस पर?
देखिए, अभी तक दूसरे इंडिया गठबंधन के पार्टियों के बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से हम जब बात किया है और मदन मित्रा से खुद उनको जब पूछा गया कल रात से, वो मीडिया के सामने अभी तक बयान नहीं दिए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो जिस तरह के से वो बीजेपी के ऊपर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी हिंदुत्व के सवाल पे, हिंदू धर्म के सवाल पे, उसी को समझाने की एक कोशिश, एक गुंजाइश उनकी थी। और ये कारण है कि वो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है। वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने राम को मुसलमान नहीं कहा है, लेकिन वो चैलेंज करना चाहते हैं बीजेपी के नेतृत्व को, ये कहते हुए कि अगर वो कहें कि राम मुसलमान है तो वो कैसे प्रूव करेंगे कि राम हिंदू है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये जो विवादित बयान है, इससे काफी जो सेंटिमेंट्स है उस पर ठेस पहुंची है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति इस वक्त देखी जा रही है, जहां एक और बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, वही दूसरी ओर ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर और उसके बाद दुर्गा मंदिर बनाने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे सियासी बवाल छिड़ गया है पश्चिम बंगाल में। और तृणमूल कांग्रेस को इस बयान के बारे में, बयान आने के बाद तृणमूल कांग्रेस सीधा सीधा बैकफुट पे दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।